विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। इससे पहले 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज करा दी गई है और सभी के जो भी 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के और 5 ना मार्क्स के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं 5 नंबर के जो प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन जैक 2013 और 17 में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकारी बजट के महत्व की विवेचना कीजिए या सरकारी बजट की परिभाषा दीजिए। इसके 4 उद्देश्यों को बताइए। एक ही बात होता है। तो आपको लिखना क्या है, पहले बजट बताना है, इसका अभिप्राय क्या होता है। उसके बाद में अगर किसी का स्टेटमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको बजट के उद्देश्य जो है महत्व यानी कि बता देने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है, संतुलन क्षेत्रीय विकास करना है, आय एवं संपत्ति का पूर्ण वितरण करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हम मॉडल पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। ठीक है, रोजगार का सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, प्रत्यक्ष करों के गुण एवं दोषों का वर्णन करना है। प्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ बोल सकते हैं, निश्चितता होती है, मितव्ययता होती है, क्रियाशीलता होती है, लोचदार होती है। इसके अलावा जो है प्रत्यक्ष कर के दोष या हानियां क्या होगी, तो इसमें करों की चोरी हो सकती है, असुविधाजनक हो सकता है, कर की मनमानी दरें हो सकती हैं और करदाता को मानसिक कष्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, करों के विभिन्न प्रकार बताइए। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर जो है इसको परोक्ष कर भी कहते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर के बारे में बता देना है। उसके बाद में अनुपातिक, प्रगतिशील और प्रतिगामी कर जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक दो दो लाइनें लिख देनी है। चाहे आप इसको स्टेटमेंट को लिख करके सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये आपके करें होती हैं। उसके बाद में विशिष्ट एवं मूल्य अनुसार जो कर होते हैं ये भी होता है, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, संतुलित बजट, अधिक्य बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या आपको करनी है। संतुलित बजट में क्या होता है, जो आपका सरकार की आय और सरकार का व्यय जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो मापा जाता है, इसमें आप इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद में आपका जो है बजट का जो है अतिरिक्त बजट कैसा होगा, सरप्लस बजट कैसा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी सिंगल लाइन में पूछा जाता है कि सरप्लस बजट क्या होता है, अतिरिक्त बजट का क्या अभिप्राय है, ये भी आपको पूछा जाता है। इसके बाद में जो है आप इसको एक्सप्लेन करते हुए अपना जो भी स्टेटमेंट है दे सकते हैं। आसानी से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को और उसके बाद में लिखना है। ठीक है, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वांछनीय, क्योंकि जो इसमें कम सरकारी व्यय होती है, कम आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कम विनियोग होता है, कम रोजगार होता है, कम आय होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। घाटे के बजट में जो है आपका डिफ्लेक्ट बजट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो है घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम हो जाता है, यानी कि उसने जो व्यय लगाया है उससे ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है, इस तरह से। और घाटे घाटे की बजट में क्या क्या जो है निकाली जा सकती हैं या क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी मदें यहाँ पे दे रखी हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन है, प्रगतिशील, अनुपातिक और प्रतिगामी कर को जो है उदाहरण के सहित समझाना है। तो सबसे पहले अनुपातिक कर को समझा देंगे। ठीक है, अनुपातिक कर के बारे में अगर आपको डिटेल में बताना है तो डिटेल में भी बता सकते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में भी बता सकते हैं। और देखिए इसकी डेफिनेशन तो छोटी छोटी है, तो आपको इसको एग्जाम्पल के साथ ही आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा। तो एग्जाम्पल जरूर इस तरह से लिखेंगे। प्रगतिशील कर क्या होता है ये आपको बता देना है, इसका भी एग्जाम्पल दे देना है। और प्रतिगामी कर क्या होता है इसको भी बता करके जो है इसका एग्जाम्पल दे देना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण जो है आपको करना है, क्लासीफाई करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, जिसमें विकासात्मक व्यय एवं गैर विकासात्मक व्यय आते हैं। विकासात्मक व्यय में क्या आता है, ठीक है, गैर विकासात्मक व्यय में क्या आता है, ये सब चीज़ें आपको समझानी होगी। फिर योजना व्यय और गैर योजना व्यय आता है, इसमें योजना व्यय आप बता देंगे, गैर योजना व्यय बता देंगे। इस तरह से आपको योजना व्यय में भी आपके दो पार्ट हो जाते हैं, एक राजस्व व्यय हो जाता है, एक पूंजीगत व्यय हो जाता है। गैर वो योजना व्यय होता है, इसमें भी आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है। तो इनको आप इस तरह से जो यहाँ पे लिखा गया है इसको पढ़ लीजिए आराम से और फिर डिफाइन कर सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें कर क्या है और कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन सिंगल लाइन में पूछा जाता है 2 नंबर का। तो व्हाट इज टैक्स, तो आपको डिफाइन करना होगा। टैक्स जो है डाल्टन के अनुसार बता दो सबसे अच्छा है। उसके अलावा मैंने सिंपल डेफिनेशन में सॉल्यूशन कराया हुआ है, उसको देख करके बता सकते हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन करों की, तो यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे लिखी गई हैं, एक एक पॉइंट को आप जो है, पहला क्या है, कर जो है एक अनिवार्य भुगतान है। इसके अलावा जो और भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जो है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 5 नंबर का है तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से आप क्या समझते हैं और पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या जो आपको करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का अर्थ क्या है यहाँ पे बताया गया। जीएसटी व्यवस्था की श्रेष्ठता क्यों है ये बताई गई है, तो इसके पॉइंट्स के हिसाब से आप समझा देंगे। उपभोग पर कर होता है। इसके अलावा जो कर प्रणाली जो है एक ऐसी है इसकी
इसको आप डिफाइन कर देंगे तो इस तरह से जो सारा चीज़ आ जाएगा। कर पर जो है आप कर नहीं चढ़ेगा, यानी कि जो नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस जो है इसके ऊपर होता है। और उसके अलावा जो है पूरा ऑनलाइन सिस्टम, प्रत्येक चरण में जो है बिलिंग हो सकती है, कोई चीज़ हिडन चार्जेस नहीं होते, सब कुछ साफ साफ स्पष्ट होता है। और कर की दरें जो है निर्धारित रहती हैं, ठीक है, कौन सी कितने किस चीज़ पे कितना कर लगना है। उसके अलावा जीएसटी की जो श्रेणियां हैं आप बता सकते हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST जो होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक एक लाइन में बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर कर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। अंतिम चैप्टर देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अपने जो सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। इसमें बहुत कुछ है जो आपको चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। सभी ने लाइक कर दिया होगा, दूसरों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।